आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था, उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? भारत में कानून का रूप किस रूप में है, इसे लॉरेंस बिश्नोई के रूप में देखा जा सकता है, हीरो सलमान खान के रूप में देखा जा सकता है, और ऐसे तमाम रूप हमेशा 78 वर्षों से भारत देश में कानून का यह प्रतिबिंब हमेशा दिखता रहता है। यही है भारतीय प्रजातंत्र और भारत का कानून। आगे सुनिए। कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा है कि लॉरेंस का लुक किसी भी हीरो से अच्छा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लिया है और गैंग सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और फिल्मकार लॉरेंस का लुक देख रहे हैं, यही तो है प्रजातंत्र में कानून का राज। ऐसा ही होता है इंटरनेट की दुनिया में। सलमान खान के आवाज़ का वीडियो वायरल है जिसमें सलमान खान भी लॉरेंस बिश्नोई को धमका रहे हैं। वहीं सलमान खान की एक कथित पूर्व प्रेमिका लॉरेंस बिश्नोई से उसका फ़ोन नंबर मांग रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ी नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई को एक वर्ग विशेष हीरो के रूप में फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत कर रहा है। यह वही वर्ग है जो धर्म के नाम पर सत्ता का खेल खेलता है। यही है भारत में आज़ादी के 78 वर्ष बाद बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलता देश जिसमें कानून का राज। ऐसा ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई सन 2014 से गुजरात की जेल में है। कनाडा सरकार ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंट बिश्नोई गैंग के गुर्गों से मिलकर कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या कर रहे हैं। इसी के साथ भारत और कनाडा के रिश्ते में खटास पैदा हो गया और लॉरेंस बिश्नोई का गुजरात जेल में रहते हुए दिनों दिन और ऊंचा कद होता जा रहा है। वहीं पर्दे वाले सलमान खान भी कागज के ही टाइगर हैं, लेकिन उनको भी सत्ताजनिक सपोर्ट हासिल है। यह है भारत का असली प्रजातंत्र जिसमें टपोरी जेल में रहकर हीरो साबित हो रहा है और एक पर्दे पर भाड़ गिरी नाचता हुआ भाड़ हीरो साबित हो रहा है। सन 1947 में भारत आज़ाद होकर संविधान के अनुसार चलते हुए 78 वर्षों में यहीं पहुंचा है। भारत यहीं पहुंचा है जहां धर्म है, जाति है, समाज की बुराइयां हैं, गुंडे हैं, भाड़ हैं और एक सरकार भी है और एक कानून भी है। कहीं मत देखिए, कुछ मत सोचिए, बस मस्त होते रहिए उनके मारे जाने पर, इनके मारने पर, उनके डरने पर, और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। क्योंकि भारत की आज़ादी में मानवता की हत्या महात्मा गांधी के हत्या के साथ ही कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने जब जाना कि अब भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी तो उन्होंने अपना खेल शुरू किया। जेल में बंद अपने भारतीय कैदियों से धर्म पर किताबें लिखने की छूट दी और इन किताबों में क्या लिखना है यह भी अंग्रेज़ों ने देखा। विचारों के संगठन बनवाए और भारत का बंटवारा धर्म आधारित करवाया। अंग्रेज यही नहीं रुके बल्कि जाति आधारित, भेदभाव आधारित संविधान बनवाया। तब जाकर भारत को अंतिम आज़ादी दिया। 1947 में भारत आज़ाद होकर 78 साल बाद भी एक भी दिन अंग्रेज़ों के मंशा के विपरीत नहीं चल पाया। धर्म और जात के नाम पर ही भारत की सत्ता पोषित हो रही है। सामने धर्म और जात की जड़ें बहुत मजबूती से खड़ी हैं, पनप रही हैं। यह सब लॉरेंस
राम गोपाल सलमान और सरकार के रूप में साफ दिख रहा है। आगे और दिखेगा कानून का राज भारत में इसी तरह पलता फूलता रहेगा, क्योंकि धर्म आधारित जाति आधारित राजनीति की उन्नति अवनति की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि दिनों दिन उन्नति की तरफ शिखर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में कानून का राज खोजना सोचना एक प्रकार से दिवा स्वप्न है और आगे अभी बहुत कुछ भारत को देखना है। तमाम तरह के उतार चढ़ाव सामने आते रहेंगे, लेकिन सामने हमारा संविधान इसी तरह का कानून देता रहेगा।